धर्मवीर टू में बाला साहेब ठाकरे जी के किरदार का एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि नेता खुद के घर में नहीं जनता के दरवाजे पे अच्छा लगता है। हालांकि ऐसी बातें करना पॉलिटिक्स के नज़रिए से सही बात साबित होती है, लेकिन वोटिंग करने के लिए या वोटिंग का नज़रिया बदलने के लिए ये बातें कहीं से भी मददगार साबित नहीं होती है। जब लोकसभा के लिए इलेक्शन हो गए तो ओवरऑल पॉलिटिक्स लोकल सब्जेक्ट के ऊपर ही घूमती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ राज्यों के स्टेट लेवल के इलेक्शन हो गए हैं तो कुछ के लिए अनाउंस हो गए हैं। हर जिले का पॉलिटिक्स का रंग बदलने के लिए अपना एक अलग ही विषय होता है, वो हर बार बदलता रहता है। शायद इसी कारण से किसी भी पार्टी के लिए पूरे राज्य में एक ही नैरेटिव सेट करना पूरी तरह से सहज साध्य नहीं होने वाला है। तो ऐसे में इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिक्स करने के हेतु से जो भी फिल्में आती है या नाटक आते हैं वो पब्लिक को तो एंटरटेन करते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग को कुछ हद तक या बदल ही नहीं पाते हैं। नमस्कार मित्रों, इतना बड़ा सब्जेक्ट आपके आगे लेने के लिए मुख्य दो ही कारण है। एक तो कुछ दिनों पहले धर्मवीर टू ये मूवी रिलीज हो गई है, तो कुछ दिनों में एक नंबर ये मूवी भी रिलीज होने वाली है। ये दोनों भी मूवीज महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की दूसरी बाजू देखने पर ज़्यादा फोकस करती है, जिस पॉलिटिक्स को देखकर हाल फिलहाल के सभी लोग डर्टी पॉलिटिक्स कहकर मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर इलेक्शन आने के बाद में मुख्य रूप से राज्य के पॉलिटिक्स में बदल लाने वाली घटनाओं के ऊपर फिल्म्स और नाटकों का दौर जबरदस्ती चालू किया जाता है। लेकिन इन नाटकों से फिल्मों से लोगों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आता है वो चेक करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड या सर्वे मॉडल उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसी नाटक और फिल्मों से किसी भी विशिष्ट नेता का आइकॉनिफिकेशन होता है। ऐसी फिल्में देखकर लोग अपना वोटिंग का इरादा बदल दे, ऐसा तो आज तक महाराष्ट्र में कभी भी होता हुआ देखने को नहीं मिला है। महाराष्ट्र राज्य में इलेक्शन नवंबर महीने में होने वाला है। ऐसे में धर्मवीर टू एक नंबर जैसी फिल्में, मला काही सांगायचे, 50 खोके, एकदम ओके जैसी नाटके इलेक्शन का माहौल बनाते हुए देखने को मिल रही है। धर्मवीर ये मूवी शिवसेना के दिवंगत नेता आनंद दिघे जी के जीवन चरित्र के ऊपर आधारित मूवी थी, लेकिन धर्मवीर टू बनाने के पीछे पूरी तरह से इलेक्शन के ऊपर ही फोकस देखने को मिलता है। वैसे ही एक नंबर ये मूवी राज ठाकरे जी के संदर्भ में देखने को मिलती है। इसी के साथ में शिवसेना में बगावत करके एकनाथ शिंदे जी ने जो सरकार बनाई उसके ऊपर भी बहुत सारे आरोप किए गए। लेकिन उस घटना की दूसरी बाजू बताने के लिए मला काही सांगायचे ये नाटक 50 खोके एकदम ओके इस नाटक की भी प्रमोशन होना चालू हो गए हैं। साल 1972 में आया हुआ घासीराम कोतवाली नाटक आपने ज़रूर सुना होगा। 18वीं शताब्दी की पुणे शहर की राजकीय स्थिति का इसमें पूरी तरह से वर्णन देखने को मिलता था। ये नाटक पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित है ऐसा कह के उस समय की राजकीय व्यवस्था के ऊपर कठोर से कठोर टीका की गई। इन नाटकों ने राजकीय व्यवस्था के बीच में हो रहे भ्रष्टाचार और सामान्य लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय, इनकी लोगों को रियलिटी दिखाई। ऐसे गिने चुने नाटकों ने और फिल्मों ने तब के महाराष्ट्र के राजकारण के ऊपर अप्रत्यक्ष से ही सही लेकिन परिणाम तो दिखाया था। लेकिन अपने नेबरहुड स्टेट तमिलनाडु की तो बात ही अलग है। एमजी रामचंद्रन को अपनी फिल्मों की जबरदस्त किरदारों के कारण सामान्य लोगों में जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी और उसी लोकप्रियता को आधार बनाते हुए उन्होंने MIDM की इस पार्टी की भी स्थापना की और आगे जाके वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने। कुछ उस प्रकार से ही सामाजिक परिस्थिति का आकलन करते हुए MT रामाराव ने आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम इस पार्टी की स्थापना की और आगे जाके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन महाराष्ट्र की माटी ऐसी फिल्मी चकाचौंध को कुछ ज़्यादा का भी भाव नहीं देती है और ये बात आज तक की इलेक्शन में बहुत बार साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब हवा का रुख बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय पहले दिल्ली के पॉलिटिक्स में पंत प्रधान मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और भारत के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी इनके ऊपर फिल्में आ गई। हाल ही में इंदिरा गांधी जी के ऊपर की इमरजेंसी ये फिल्म भी सेंसर के सर्टिफिकेट के लिए अटक गई है। ऐसी प्रोपेगेंडा वाली फिल्मों ने पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा का ही बदलाव लाया है, ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक बात तो सही है, आजकल की पॉलिटिक्स प्रमोशन और इवेंट मैनेजमेंट का अड्डा बनती जा रही है। नेताओं की छोटी छोटी क्लिप का आधार लेते हुए लोगों में कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है। साउथ के बहुत सारे स्टेट में वहाँ के बड़े बड़े सुपरस्टार अपनी लोकप्रियता को आधार बनाकर वहाँ के पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी एंट्री मार लेते हैं और वहाँ की पॉलिटिक्स भी इन्हीं सुपरस्टार के इर्द गिर्द ज़्यादातर घूमती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति
बिल्कुल इससे विपरीत है। यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियन एंटरटेन इंडस्ट्री को अपना दूसरा बड़ा अड्डा बना चुके हैं। बिल्कुल ही विपरीत बनती जा रही इस परिस्थिति के ऊपर आपके क्या विचार हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए ऐसे ही विश्लेषण के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।